बहुत समय से देवर्षि यहाँ नहीं आए, क्या कारण हो सकता है? देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे प्रश्न में ही निहित है। अर्थात? मेरा प्रश्न यह है देवी कि जब जब नारद के यहाँ आने का समय होता है, तब तब तुम प्रश्न पूछ बैठती हो कि नारद क्यों नहीं आए। आपके कहने का यह अभिप्राय है कि देवर्षि यहाँ आने ही वाले हैं। अभिप्राय तो पीछे छूट गया देवी। नारायण नारायण। वो देखो, नारद आ ही गए। ओम नमः शिवाय। अरे भोलेनाथ, मेरे प्रकट होते ही आपके होठों पर मुस्कुराहट भी आ गई। इसका रहस्य क्या है? नारद, आंतरिक चेतना से होठों पे आई मुस्कुराहट कंठ अथवा कठिनाइयों के विष को झेलने का सामर्थ्य प्रदान करती है, और हम तो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। फिर भी तुम्हारे मूल प्रश्न का उत्तर देवी पार्वती देंगी। प्रभु, नारद जब जब आते हैं तब तब आप मुझे उलझन में डाल देते हैं। बार बार ऐसा विनोद करके मेरी स्थिति को आप विकट कर ही देते हैं। देख रहे हो ना नारद, तुम्हारे आते ही देवी पार्वती हमसे रुष्ट हो गई हैं। अब तुम ही इन्हें मनाओ, हमारे मनाने से तो ये नहीं मानेंगी। माता, अज्ञानवश आपके इस सेवक से कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। कैसी भूल और कैसी क्षमा, इन दोनों का तो कोई आधार ही नहीं है। अब ये बताएं कि इतने समय तक आप कहाँ रहे और कैलाश की ओर आए क्यों नहीं? मैं कैलाश पर आया क्यों नहीं? सोच कर बता देना नारद। अब वो समाचार कह सुनाओ जिसे सुनाने तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जब आपको यह ज्ञान है कि मैं यहाँ समाचार सुनाने आया हूँ, तो क्या आपको यह ज्ञान नहीं है कि वो समाचार क्या है? अवश्य होगा, आप तो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता का प्रचार नहीं किया जाता नारद। कहो, क्या समाचार लाए हो? भोलेनाथ, समाचार जो है सो है। आप तो केवल मुझे यह बताएं कि दीति के दोनों दैत्य पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कहीं जगत में विनाश लीला का प्रारंभ तो नहीं करेंगे? क्या हुआ स्वामी, आप गंभीर क्यों हो गए? नारद के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। भोलेनाथ, कहीं मेरा प्रश्न अधिक गूढ़ तो नहीं? तुम्हारा प्रश्न नहीं, इसका उत्तर गूढ़ है नारद। विधि के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये दोनों भाई भगवान विष्णु के दो अवतारों के प्रकट होने का कारण बनेंगे। ये तो बहुत ही शुभ है भोलेनाथ। इस शुभ की तली में अशुभ भी बैठा है नारद। अर्थात? जब ये दोनों दैत्य अधर्म, दुराचरण और अत्याचार की चरम सीमा लांघ जाएंगे, तब अवतार के प्रकट होने का अवसर आएगा। ये कैसा विधान है प्रभु? अधर्मी अधर्म करते करते निर्दोष प्राणियों और धर्मात्माओं को कष्ट देकर जब अधर्म की चरम सीमा तक पहुंचेगा, तब अवतार प्रकट होंगे। क्या इससे पूर्व प्रकट होने का विधान नहीं है? सत्पुरुषों को ये अधर्मी कष्ट दें, इससे पूर्व इसके विनाश का उपाय करो स्वामी। देवी पार्वती, संपूर्ण प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु, हम और ये विधि विधान सभी निश्चित नियमों से बंधे हुए हैं। समय से पूर्व कुछ भी संभव नहीं। तात्पर्य ये कि निरीह और निर्दोष प्राणियों को इन अधर्मियों की पैशाचिकता और अहंकार की तुष्टि के लिए अकारण अपने प्राण गंवाने होंगे। अकारण कुछ भी नहीं होता। जो घटता है सकारण घटता है। पक्षपातपूर्ण दृष्टि कारण खोजने में असफल रहती है। इसलिए ऐसा आभास होता है कि जो हुआ है अकारण हो रहा है। प्राणी अपने कुकर्मों व दुष्चरणों की गणना कभी करता ही नहीं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अकारण ही कष्ट हुआ है। और अधर्मी
जब तक से प्राप्त की अपनी शक्ति को दुरुपयोग करके जब तक समाप्त नहीं कर लेता, तब तक मृत्यु से बचा रहता है। इसका अर्थ यह हुआ भगवान कि जब तक असुरों के साथ पुण्य, वरदान और जब तक की शक्ति का साथ है, तब तक उनका कोई कुछ अहित नहीं कर सकता। सत्य यही है। ये असुर पुरुषार्थ और जब तक से शक्ति संचित करते हैं, किंतु अधर्म और विरुद्ध आचरण के छिद्र से धीरे धीरे इनकी शक्ति समाप्त होने लगती है। अतः चिंता का कोई कारण नहीं। समय पर सभी कष्टों और समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय! महाबली हिरण्यकश्यप की जय! देवराज, क्या हुआ वरुण देव? देवराज, दैत्यराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप अपनी सेना के साथ आकाश मार्ग से स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहे हैं। चिंतित मत होइए वरुण देव, और चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम उनका सामना पराक्रम और बल से करेंगे। जाइए, सेना तैयार करवाइए। दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय! महाबली हिरण्यकश्यप की जय! स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय! अजय असुर सैनिकों, अब हम अपने लक्ष्य स्वर्ग लोक के समीप आ पहुंचे हैं। अब हमें स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त करनी है। इन शक्तिहीन, श्रीहीन देवताओं को स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर फेंक दो। असुरराज हिरण्याक्ष की जय! देवताओं में अब हमसे टकराने की शक्ति नहीं रही, वे दुर्बल हो चुके हैं। स्वर्ग में हमारे प्रवेश करने से पहले ही वे वहां से भाग जाएंगे। इसलिए हे शूरवीरों, आगे बढ़ो और स्वर्ग पर कर लो अपना अधिकार। आक्रमण! दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय! महाबली हिरण्यकश्यप की जय! महाबली हिरण्यकश्यप की जय! असुरराज हिरण्याक्ष की जय! महाबली हिरण्यकश्यप की जय! असुरराज हिरण्याक्ष की जय! महाबली हिरण्यकश्यप की जय! दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय! महाबली हिरण्यकश्यप की जय! असुरराज हिरण्याक्ष की जय! महाबली हिरण्यकश्यप की जय! आओ हिरण्यकश्यप, इस सिंहासन पर बैठो। तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ इस स्वर्गासन पर बैठकर स्वर्गीय सुख का भोग करो। बड़े के होते हुए क्या छोटे का सिंहासन पर बैठना उचित है?
हम उचित और अनुचित की सीमा से परे हैं हिरण्यकश्यप। और तुम ये क्यों भूलते हो कि अभी हमें पृथ्वी और पाताल पर भी अधिकार करना है। यदि हम दोनों उस अभियान के लिए चल पड़े तो देवता फिर यहां आकर इस सिंहासन पर अधिकार कर लेंगे। अतः तुम्हारा इस सिंहासन पर बैठना आवश्यक है और मैं तीनों लोकों में दैत्य साम्राज्य का ध्वज फहराने का अपना प्रण पूरा करूंगा। सभी देवतागण भाग गए हैं। हिरण्यकश्यप, अब तुम स्वर्ग पर शासन करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। महाबली हिरण्याक्ष की जय, महाबली हिरण्याक्ष की जय, महाबली हिरण्याक्ष की जय, महाबली हिरण्याक्ष की जय, महाबली हिरण्याक्ष की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता की जय हो। माता, दोनों बंधुओं ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। मैं जानती थी मेरे पुत्र मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। दोनों के शौर्य के सम्मुख टिक ही नहीं सके देवगण, पलायन कर गए स्वर्ग से। मेरे पराक्रमी पुत्रों के सम्मुख भला कौन टिक सकता है। अब महाबली हिरण्यकश्यप स्वर्ग के राज सिंहासन की शोभा बढ़ा रहे हैं। और हिरण्याक्ष, वो पृथ्वी और पाताल को विजय करने के लिए स्वर्ग से चल पड़े हैं। अपने पुत्रों के पराक्रम की चर्चा और सफलता की वार्ता सुनकर मेरे मन और प्राण खिल उठे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुन रहे हैं ऋषिवर? अपने पुत्रों के शौर्य और पराक्रम की कथा। आपने तो उन्हें देवताओं पर आक्रमण करने से रोक दिया था ना, किंतु अपनी माता की आज्ञा मानकर उन्होंने स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त कर ही लिया है। तुम्हारी प्रसन्नता स्थायी नहीं है दीदी, कारण कि जिसकी प्राप्ति स्थायी नहीं होती उसकी प्रसन्नता भी स्थायी नहीं होती। मैंने तो कहा था कि तुम्हारे पुत्रों को पृथ्वी के थोड़े से भाग का राज्य प्राप्त करने से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए था, पर मेरे संकेत को न तो तुमने समझा न तुम्हारे पुत्रों ने। क्यों? क्या पिता को अपने पुत्रों से ईर्ष्या हो रही है? पिता को पुत्रों से ईर्ष्या है, यह विचार बुद्धिमान माता का नहीं हो सकता। मैं निर्बुद्धि सही, किंतु अपने पुत्रों का हित सोचती हूँ। जो निर्बुद्धि है वो दूरदर्शी तो हो ही नहीं सकती, और जिसमें न बुद्धि है न दूरदर्शिता, वो माता अपने संतान का हित कैसे विचार सकती है? कहना चाहते हैं कि मैंने अपने पुत्रों का अहित किया है? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं। तथ्य और सत्य भी यही प्रमाणित करते हैं कि अपने पुत्रों की महत्वाकांक्षा जागृत करके तुमने उनके लिए दुष्परिणामों के गड्ढे खोद दिए हैं, जिनमें गिरने पर उन्हें, तुम्हें, मुझे, सभी को कष्ट होगा। तुम ये कैसे भूल गई दीदी? अधिकाधिक अधिकार प्राप्त करके अधिक महत्वाकांक्षी बनकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, निर्दोषों पर अत्याचार भी करेंगे। इन अत्याचारों का अंत कब और कैसे होगा जानती हो? नहीं, तुम नहीं जानती, पर मैं जानता हूं। इनके अत्याचारों का अंत करने के लिए कोई दिव्य शक्ति इनका भी अंत कर देगी। कैसे पिता हो तुम? अपने पुत्रों के प्रति दुर्भावना रखते हो, उनका उत्कर्ष नहीं देख सकते? यदि दूरदृष्टि से जो सत्य मैं देख सकता हूं वो तुम भी देख सकती, तो आधारहीन उत्कर्ष देखने के मिथ्या आकर्षण और लोभ से बच सकती थी। मुझे दूरदृष्टि से दिखाई देने वाला अप्रिय सत्य नहीं देखना है, मुझे अपने पुत्रों का उत्कर्ष देखना है, बस। देवराज और देवगण, अरे 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 अरे, देवराज, यूं भयभीत होकर कहां भाग रहे हो? और भाग भी ऐसे रहे हो जैसे कोई बाघ को देखकर भागता है। क्या बताएं देवर्षि, हमारे तो कष्टों का अंत ही नहीं होता है।
एक असुर मरता है तो दूसरा जन्म ले लेता है। उसके पश्चात उसकी दृष्टि स्वर्ग पर आ टिकती है। अर्थात फिर किसी असुर ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया है ना? नारायण नारायण। असुरों ने नहीं देव ऋषि, असुर भ्राताओं ने। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। उन्होंने अधिकार किया नहीं है, आपने दे दिया है। हम ऐसा क्यों करेंगे देवर्षि? किया तो है, और ये सब करके आप भय से भागे चले आ रहे हैं। देवराज, एक छोटा सा बालक भी अपने सम्मान और अधिकार के लिए अपने शत्रु का सामना करता है, उससे जूझता है। अपनी पराजय हो अथवा विजय, इसकी चिंता किए बिना वो अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करता है। वो डटा रहता है, हटता नहीं। और आप डटे नहीं, हटे हैं। और केवल हटे ही नहीं, पीठ दिखाकर भागे चले आए हैं। नारायण नारायण। देवराज, भाग कर तो आप आए हैं, किंतु लज्जा मुझे आ रही है। हम पर अचानक ही आक्रमण हुआ है देवर्षि। अचानक। ऐसी स्थिति में हम कर ही क्या सकते थे? आप जो कर सकते थे आपने किया। वैसे ऐसी स्थिति में करने वाले क्या कुछ नहीं करते देवराज। प्राण ले लेते हैं अथवा प्राण दे देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने प्राण बचाकर भाग जाते हैं। हमारी विवशता को समझे देवर्षि। अरे आपने अपने कर्तव्य को नहीं समझा और मैं आपकी विवशता समझूं? नारायण नारायण। ऐसा नहीं होता देवराज। इससे पूर्व कि हम संभल पाते, अचानक उन्होंने हमारी सेना पर आक्रमण कर दिया। तो क्या इसमें सारा दोष उन असुरों का है और आप सर्वथा निर्दोष हैं? हमारा दोष? असावधानी दोषी तो है। सावधान ना रहना यह बहुत बड़ा दोष है। असुर स्वर्ग पर बार बार आक्रमण करते रहे और आप इधर उधर भागते रहे। जैसे तैसे देव कृपा के कारण असुर पराजित तो हुए, किंतु आप सचेत सावधान नहीं हुए। आप सदा राग और रंग में खोए रहे। आपकी यह असावधानी और विलासिता का लाभ कभी तो शत्रु उठाएगा ना देवराज, और उसने आक्रमण करके ये लाभ उठा ही लिया। वर्तमान स्थिति गंभीर है देवऋषि। हमारा मार्गदर्शन करे देवऋषि। कृपा कर हमें कुछ उपाय बताएं। हमें सदा आपका सहयोग प्राप्त हुआ है देवर्षि। सहयोग सदा प्राप्त होता है तो क्या इसके लिए सदा भूल करते रहना आवश्यक है? भविष्य में हम सचेत रहेंगे देवर्षि, किंतु कृपा करके इस समय हमें इस संकट से उबारें। नारायण नारायण। कष्ट से उबारने का कार्य तो वही करेंगे जो सदा करते आए हैं। आपको भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाना चाहिए। श्री हरि विष्णु की जय हो, माता महालक्ष्मी की जय हो। श्री हरि उबारे, हमें इस संकट से उबारे प्रभु। देवराज, दोनों दैत्यों द्वारा स्वर्ग पर अधिकार कर लेने का समाचार हमें प्राप्त हो चुका है। समाचार प्राप्त हो चुका है? हाँ देवराज, ये दोनों भ्राता पूर्व जन्म में वैकुंठ लोक के द्वारपाल जय विजय थे, जो संगादि ऋषियों के श्राप के कारण इस जन्म में दीति पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। दोनों भयंकर दैत्य हैं प्रभु, और दोनों ही ऐसे भयंकर और भयानक कृत्य करेंगे जिसे देखकर तीनों लोकों के प्राणी कांप उठेंगे। प्रभु, ऐसी स्थिति में उनके विनाश का कुछ उपाय करें। नहीं देवराज, जब तक इनके अत्याचार चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाते, हम इनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नारायण नारायण। जय हो श्री हरि, जय हो जय हो श्री हरि। अभी अभी जो आपने कहा है यही बात भगवान भोलेनाथ कह चुके हैं। अब लीला आपकी हो अथवा भगवान भोलेनाथ की, ये तो आप दोनों ही जाने। किंतु चिंता का विषय यह है श्री हरि कि कब ये दोनों दुष्टों के अत्याचार चरम सीमा पर जाएंगे, कब आप अवतार धारण करेंगे और कब इनका संहार होगा। श्री हरि, विलंब कुछ अधिक ही हो जाएगा। हमारे अवतार लेने की सूचना तुम्हें कहां से मिली नारद? कहीं तुम कल्पना लोक में तो नहीं विचर रहे हो? प्रभु, भोलेनाथ का संकेत क्या कल्पना का रूप हो सकता है? नहीं नहीं, कदापि नहीं। यदि उनकी यही इच्छा है तो हम अवतार अवश्य लेंगे, परंतु कब लेंगे इसका निर्णय परमपिता ब्रह्मा जी
और भगवान भोलेनाथ ही करेंगे। हम तो केवल उनकी इच्छा पर कार्य ही करेंगे। प्रभु, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? स्वर्ग से बहिष्कृत होकर अब हम क्या करें और कहां जाएं? देवराज, जब जब पाप की काली छाया विस्तार लेकर संकट के बादल का रूप धारण कर लेती है, तब तब परमार्थियों के लिए पुण्य का प्रकाश प्रसारित करना आवश्यक हो जाता है। स्वर्ग की पुनः प्राप्ति होने तक आप सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए धर्मात्माओं अथवा ऋषि मुनियों के निवास स्थान पर विश्राम करें और वहां रहकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। व्यर्थ में चिंता करने से अथवा इधर-उधर भटकने से कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा। नारायण नारायण। प्रभु के परामर्श को मान लेने में ही हम सभी का कल्याण है देवराज। जैसी श्री हरि की इच्छा। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अदृश्य हो गए। चल, हिरण्याक्ष के साथ चल। किंतु जाओगे कहां? मैं तुम्हारा धरती पाताल आकाश तक पीछा करूंगा। सर्वत्र मेरा ही अधिकार होगा। कहां जाओगे तुम? शांत हो जाओ दैत्यराज, शांत हो जाओ। जिन पर क्रोध कर रहे हो वो तो गए। नारायण नारायण। अब व्यर्थ क्रोध करके अपना लाल वर्ण रक्त श्वेत वर्ण क्यों कर रहे हो, है ना? क्या कहा तुमने? दैत्यराज, मैंने जो कुछ भी कहा है आपके पक्ष में और देवगण के विपक्ष में कहा है। मुझसे भयभीत होकर तुम ऐसा कह रहे हो नारद? नहीं नहीं दैत्यराज, मेरे और आपके बीच भय की भीत नहीं, युगों युगों की प्रीत है। हाँ? मैं तो आपका शुभ चिंतक हूँ। क्या कहा? कौन से तक हो? शुभ चिंतक। हाँ, तो वही तक रहना। और अब मुझे ये बताओ कि देवगण कहाँ भाग गए हैं? तुम्हें तो दिखाई देते ही होंगे। हाँ हाँ दैत्यराज, मुझे तो असुरों का भविष्य तक दिखाई देता है। नारद, तुम तक बहुत करते हो। पहले शुभ के चिंतक और अब ये भविष्य तक। सीधे से ये बताओ कि ये देवगण कहाँ छुपे हैं? वही तो मुझे ज्ञान नहीं है दैत्यराज, किंतु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप जैसा महाबली अपने उद्धार की बात छोड़कर ये पराजित देवगण के पीछे घातक क्यों बना है? फिर वही तक। पहले शुभ का चिंतक, फिर भविष्य तक, और अब ये घातक। मेरे क्रोध को और ना भड़काओ नारद। एक तो तुम्हारा ये तक मुझे सुहाता नहीं, दूसरे देवगण के विषय में ना बताकर तुम बातें बना रहे हो, और अब मेरे उद्धार के लिए मुझे उपदेश दे रहे हो। इसका परिणाम जानते हो? अवश्य। अनावश्यक रूप से किसी को कष्ट देने अथवा दुष्टता करने का परिणाम कष्टकारक ही होगा ना दैत्यराज? तो फिर क्यों कर रहे हो ये दुष्टता? प्रश्न मेरा था, आपने पूछ लिया। प्रश्न सदा शक्तिवान ही दुर्बल से करता है। यही तो मैं कहता हूँ, यही तो मैं कहता हूँ दैत्यराज कि प्रश्न सदा शक्तिमान ही पूछता है। फिर भला आपने क्यों पूछ लिया? फिर वही दुष्टता, फिर वही प्रश्न। मैं प्रश्न पूछूंगा और तुम उत्तर दोगे। परिस्थितिवश कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रश्न। क्या है आपका प्रश्न? तुम बहुत दुष्ट हो नारद, फिर प्रश्न कर लिया। तुम मुझे ये बताओ कि मैं देवगण को कहां खोजूं? आवश्यकता क्या है उन्हें ढूंढने की? फिर प्रश्न नहीं,
आगे कहो। असुरराज, मैं ये भलीभांति जानता हूं कि आप पृथ्वीलोक और पाताललोक पर विजय प्राप्त करने की विजयी कामना से स्वर्ग से यहां आए हैं, किंतु मुझे भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब तक आप एक पुत्र के पिता नहीं बन जाते, तब तक आपके मन की कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। क्या कहते हो नारद? नारायण नारायण, मैं कौन होता हूं कहने वाला? ये तो विधि का विधान कहता है। तुम ठीक कहते हो नारद। मेरे पिता कश्यप ऋषि ने भी विजय अभियान पर निकलने से पहले मुझे यही कहा था, किंतु उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि मुझे पुत्र पत्नी से नहीं, तपस्या के द्वारा प्राप्त होगा। आपके पिता ऋषि कश्यप ने सत्य ही कहा था और आपके हित में कहा था, और मैं भी आपके हित का विचार करते हुए आपसे यही कहूंगा कि आप अविलंब पर्वत शिखर पर जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना आरंभ करें। वो तो आशुतोष है, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनसे वरदान में पुत्र मांगेंगे तो वे तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। वो सब तो ठीक है, किंतु क्या तुम मुझे ये बता सकते हो नारद कि पृथ्वी और पाताल पर विजय करने से पूर्व मुझे पुत्र प्राप्ति की आवश्यकता क्यों है? फिर आपने प्रश्न किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दैत्यराज कि आपने स्वयं अभी यही कहा था ना कि प्रश्न करने वाला नारायण नारायण। चलो भूल ही जाते हैं उस प्रसंग को, किंतु आपको इस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है दैत्यराज कि आपको पुत्र प्राप्ति के पश्चात उसके शुभागमन से आपके भीतर निहित संपूर्ण शक्तियां प्रकट हो जाएंगी, अनेक गुना बढ़ जाएंगी, और फिर आप पृथ्वीलोक और पाताललोक पर सरलता से विजय प्राप्त कर सकोगे। तो फिर मुझे तुरंत शिव आराधना आरंभ कर देनी चाहिए। ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं। नारायण नारायण, आपको तुरंत पर्वत शिखर पर जाकर शिव आराधना आरंभ कर ही देनी चाहिए दैत्यराज। स्वर्ग विजय महाराज हिरण्याक्ष की जय। स्वर्ग विजय महाराज हिरण्याक्ष की जय। स्वर्ग विजय महाराज हिरण्याक्ष की जय। हिरण्याक्ष अपनी आदरणीय माता और पूज्य पिता को सादर प्रणाम करता है। युगों युगों तक त्रिलोक पर राज्य करो मेरे पुत्र। परंतु पुत्र हिरण्याक्ष, मुझे बताया गया कि तुम पृथ्वी और पाताल की विजय यात्रा पर गए हो। हाँ माता, स्वर्ग से यही निश्चय करके निकला था, किंतु मुझे बताया गया कि पुत्र का पिता बने बिना मैं पृथ्वी और पाताल को विजय नहीं कर सकूंगा। इसलिए पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति के लिए मुझे शिव की आराधना करनी होगी। शिव आराधना करना चाहते हो? ये तो अति उत्तम विचार है। आराधना के प्रपंच में पढ़ने की क्या आवश्यकता है पुत्र? मैं तुम दोनों भाइयों का विवाह सुंदर दैत्य कन्याओं से कर दूंगी। उसके पश्चात तुम पराक्रमी पुत्रों के पिता बनोगे और दैत्य वंश की कीर्ति अमर होगी। अनावश्यक रूप से पुत्र के महत्वाकांक्षा को आश्रय मत दो दीदी, इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। मैं पहले ही कह चुका हूं, हिरण्याक्ष के भाग्य में संतान सुख नहीं है। भगवान शिव की आराधना करने से इसे पुत्र प्राप्त होगा, पत्नी से नहीं। देवर्षि नारद ने भी मुझसे यही कहा है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए मुझे तपस्या करनी ही होगी। तुम्हें क्या हो गया है पुत्र? किस भ्रम में पड़ गए हो तुम मेरे पुत्र हो मेरे। ये देवर्षि नारद, आराधना, शिव, ये सब मेरे और तुम्हारे बीच कैसे आ गया? एक पुत्र के लिए उसकी माता ही सब कुछ होती है, इसलिए बाकी सब विचार त्याग कर अपनी माता की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, जाकर हिरण्यकश्यपु से भी कहो कि माता तिथि ने विवाह का आदेश दिया है। मैंने तुम दोनों के लिए दैत्य कन्याएं देख ली हैं। जाओ, जाकर मेरी आज्ञा का पालन करो।
असुर राज हिरण्यकश्यप की राज रानी कयाधु की असुर राज हिरण्यकश्यप की राज रानी कयाधु की महाबली हिरण्यक्ष की राज रानी वराक्षी की महाबली हिरण्यक्ष की। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। सदा सुख का भोग करो, प्रतापी पुत्रों की माता बनो। कल्याण भव। सदा सुखी रहो। स्वामी, क्या हुआ आपको? आपके मुख पर ये विषाद कैसा? जीवन के इस अवसर पर मुख प्रसन्नता से पूर्ण होता है, किंतु आप तो चिंताग्रस्त हैं। कुछ विशेष नहीं है वराक्षी। विशेष न सही, जो साधारण है वही कहिए। क्या करोगी तुम जानकर? एक पत्नी अपने चिंतित पति की चिंता जानकर जो कुछ करती है वही सब कुछ मैं भी करूंगी स्वामी। नहीं वराक्षी नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। स्वामी, आप अपनी चिंता के विषय में जानते हैं कि वो बहुत बड़ी है, किंतु मेरी चिंता दूर करने की शक्ति आपकी चिंता से बड़ी है अथवा छोटी, ये तो आप नहीं जानते। तुम्हारा तर्क उचित है, किंतु मेरी चिंता छोटी या बड़ी नहीं, अनोखी है। अनोखी है, अद्भुत या विलक्षण, कहिए तो स्वामी। तो सुनो वराक्षी, हम दोनों भाइयों की स्वर्ग विजय से सभी दानव, मानव, देव, यक्ष अचंभे द्वारा आतंकित है। ये मुझे ज्ञात है स्वामी। हमने हमारे बाहुबल से पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करने का प्रण किया है। ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं स्वामी? मुझे इनका ज्ञान है। आप मुझे वो सब बताइए जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। तो जान लो वो सत्य जिसने हमें चिंतित कर रखा है। मैं पृथ्वी और पाताल पर तब तक विजय नहीं कर सकता जब तक एक पुत्र का पिता न बन जाऊं। तो जान लो वो सत्य जिसने हमें चिंतित कर रखा है। मैं पृथ्वी और पाताल पर तब तक विजय नहीं कर सकता जब तक एक पुत्र का पिता न बन जाऊं। तुम हंस क्यों रही हो? अरे तुम हंस क्यों रही हो? मुझे नहीं पता था कि मेरे पतिदेव इतने भोले हैं। इतने भोले? कितने भोले? इतने भोले कि ये भी ज्ञात नहीं कि पुत्र विवाह के तुरंत बाद नहीं, अनेक मास पश्चात होता है। तुम मुझे भोला समझकर हंस रही हो और मैं तुम्हें अज्ञानी समझकर सब सुन रहा हूँ। मैं अज्ञानी? अरे मैं तो यही कह रही हूँ कि अभी-अभी हमारा विवाह हुआ है और समय आने पर हमें पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। नहीं वराक्षी नहीं, मुझे पुत्र तुमसे नहीं, भगवान शिव की आराधना से प्राप्त होगा। क्या? हाँ, हमारे पिता प्रजापति कश्यप और देवर्षि नारद दोनों ने यही कहा है कि पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे शिव आराधना करनी ही होगी। यदि ऐसा है तो आपको अवश्य ही अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव आराधना करनी चाहिए। पिताश्री और देवर्षि नारद के वचन असत्य तो नहीं हो सकते। किंतु वराक्षी, एक चिंता प्रश्न चिन्ह बनकर मेरे सामने है। तुम्हें छोड़कर शिव आराधना के लिए जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? वैसा ही लगेगा जैसा उस पत्नी को लगता है जो अपने पति के मंगल कार्य में बाधक नहीं बनती, और मैं भी आपको रोककर आपकी शिवाराधना में बाधक नहीं बनूंगी। मैं यही सोचकर चिंतित था कि विवाह के तुरंत बाद तुम्हें इस प्रकार छोड़कर आराधना के लिए जाना क्या उचित होगा? शिव के समीप जाने में अनुचित क्या? वो तो सर्वोपरि हैं। उनके आगे मैं और अन्य नाते सब छोटे हैं। आप सहर्ष जाएं स्वामी। इतना बड़ा निर्णय लेने से पूर्व मुझे माता पिता से परामर्श करना ही होगा। मेरा विचार है वे भी आपके हित में ही परामर्श देंगे, कारण आप प्रभु भक्ति और आशीर्वाद हेतु उनकी शरण में जा रहे हैं। नहीं, मुझे स्वीकार
अधिकार नहीं। माता, पिताश्री की भविष्यवाणी के अनुसार पुत्र प्राप्ति के बिना मेरा विजय अभियान सफल नहीं हो सकता और पुत्र प्राप्ति बिना तपस्या के नहीं हो सकती। इसलिए मुझे तपस्या के लिए जाने की अनुमति दे माता। मैं देख रही ऋषिवर, मेरे प्रतापी पुत्रों को भ्रमित कर अब आप मौन साधे खड़े हैं। नहीं माता नहीं, पिताश्री को दोष क्यों दे रही हो? ऐसी भविष्यवाणी तो देवर्षि ने भी की थी। पिताश्री हो या देवर्षि, सब दूसरों को श्रीहीन करने का प्रयत्न करने में लगे रहते हैं। देवर्षि नारद तो है ही देवताओं का मित्र और हमारा शत्रु, और अब तुम्हारे पिताश्री भी। क्या कहूं, उस नारद ने तो हम दैत्यों के साथ सदा ही छल कपट का व्यवहार किया है। मुझे तो उसकी भविष्यवाणी में भी कपट दिखाई देता है। उत्तेजना में देवर्षि नारद को अपशब्द कहकर तुमने उचित नहीं किया। स्वार्थ और मनोकामना के पूर्ण न होने से सभी प्राणी अपना दोष न देखकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। फिर न कोई पति को देखता है, न पिता, पुत्र और देवता को। तुम भी भूलकर वैसा ही करने जा रही हो। नारद तो सदा सभी प्राणी मात्र के हित और परोपकार के लिए प्रवृत्त रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। देवी पार्वती, इस तरह हमारी ओर एकटक क्या देख रही हो? देवाधिदेव, आप तो आशुतोष महेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हैं। सभी की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। मेरी भी एक इच्छा पूर्ण करें भगवान। जब ये मानती हो कि हम सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं, तो फिर क्या कारण है कि हम अपनी अर्धांगिनी की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? अपनी इच्छा कहो देवी। आज मेरी इच्छा गगन विहार करते हुए आनंद कानन काशी जाने की हो रही है। कैलाश के समान काशी भी तो आपकी प्रिय और निवास नगरी है। वहाँ असंख्य शिव भक्त आपके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। आपको उनकी भक्ति और कामना का भी समुचित प्रतिफल देना चाहिए। अवश्य। चलो देवी, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं। किंतु स्वामी, नंदी और शिवगण को हमारे विहार की सूचना भी तो देनी होगी। इसकी आवश्यकता नहीं है। नंदी भैया, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ गए हैं? क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि वे कहाँ गए हैं? इस विषय में जितना तुम्हें ज्ञान है उतना ही मुझे है। लगता है भोलेनाथ किसी भक्त की पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए गए हैं। और माता पार्वती, वे भी साथ ही गई होंगी। हमें तो लगता है हम सबको चकित करने के लिए वे अदृश्य हो गए। अब क्या होगा नंदी भैया? क्या होगा भैया, जब तक वो प्रकट नहीं होंगे प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। स्वामी, क्यों ना हम काशी पहुंचने से पूर्व मंदराचल पर्वत पर कुछ समय के लिए विश्राम कर लें? अवश्य। हमने निश्चय कर लिया है कि तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मैं उस समय तक कठोर तपस्या करता रहूंगा जब तक आप प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान नहीं करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
राज हिरण्याक्ष। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, धन्य है आप और आपकी लीला धन्य है। ये प्रकट सत्य है कि आप हिरण्याक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे पुत्र अवश्य देंगे, किंतु वो पुत्र कहां से आएगा, कैसा होगा, क्या करेगा, ये सत्य आपके अतिरिक्त भला कौन जान सकता है। कहो प्रिय, हिमालय मनभावन है अथवा मंदराचल? हिमालय। इसलिए कि हिमालय तुम्हारे पिता का घर है? इसलिए कि वहां पर मेरे पति का तप स्थान है, घर है, और पति का घर अपना घर होता है। प्रिय, सौंदर्य तुम्हारे मुखमंडल पर ठहरकर इतना अधिक सौंदर्यमय हो गया है कि अब वहां से दृष्टि हटाने को मन ही नहीं करता। तुम्हारे ये दो सलोने नयन लगता है मानो प्रेम सुधा के दो घट हैं, जिनसे लज्जा और आकर्षण की सुधा टपक रही हो। तुम्हारे ये रसीले अधर मानो फूल की दो पंखुड़ियां हो, जब बोलती हो तो लगता है मानो पुष्प झड़ रहे हैं। तुम्हारा ये रूप लावण्य, आकर्षण और मनोहारी सौंदर्य देखकर इच्छा होती है कि युगों युगों तक तुम्हारे इस सुंदर मुखमंडल से आंखें न हटाऊं। स्वामी, ये विचित्र प्राणी कौन है? इसकी विचित्रता भी तुम्हारी ही लीला का परिणाम है देवी। मेरी लीला? मेरी कैसी लीला? तुमने हमारी आंखें बंद कर ली, तब यह प्रकट हुआ। इसलिए अंधा तो इसे होना ही था। अब चूंकि इसका निवास राक्षसों के साथ होना है, इसलिए यह राक्षसी रूप के साथ प्रकट हुआ है। अब तुम्हें ही इसका लालन पालन करना होगा। मुझे? हाँ, जब तक ये अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच जाता, तब तक तुम ही इसे पालोगी। पर इसका निर्धारित स्थान है कहाँ? कुछ समय पश्चात तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। कौन भक्त आपको पुकार रहा है स्वामी? वही हिरण्याक्ष पुकार रहा है, इस बालक का पिता। क्या? हाँ देवी,
ये अंधक उसी का पुत्र बनेगा। यशोधन पुष्पलोचन हे जटिल करुणाकरन, हे यशोधन पुष्पलोचन हे जटिल करुणाकरन, नमन करके आपको पल, नमन करके आपको पल पल पुकारे मेरा मन। ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः। हिरण्यगर्भा भस्म प्रियः सर्वभूतः महेश्वरः, पुत्र धन की भिक्षा मांगो आपसे है धनेश्वरः, आत्मा की वाटिका में, आत्मा की वाटिका में कर दो विकसित एक सुमन। ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः। भूतपालः कालपक्षः निरहङ्काराय नमः, हे कपाली हे महाभुज कालपक्षाय नमः, तेजोमयः शब्द ब्रह्म, तेजोमयः शब्द ब्रह्म, चाहूं बस मैं एक किरण। ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः। सर्वयोनिः धुर्जटिः हव्यवाः नमो नमः, नीलग्रीवः सहस्रबाहो यज्ञश्रेष्ठः नमो नमः।
अगन चलती पवन। ओम डमरू धारिणे नमः। ओम डमरू धारिणे नमः। ओम डमरू धारिणे नमः। ओम डमरू धारिणे नमः। हे यशोधन पुष्पलोचन, हे जटिल करुणाकरण, नमन करके आपको पल, नमन करके आपको पल पल पुकारे मेरा मन। ओम डमरू धारिणे नमः। ओम डमरू धारिणे नमः। ओम डमरू धारिणे नमः। ओम डमरू धारिणे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरी शिवरात्रि में विघ्न डालने वाले दुष्ट कौन है तू? अरे कौन है रे तू? हिरण्याक्ष, भोलेनाथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अंधकासुर तुम्हारा ही पुत्र है। मेरा पुत्र? अंधकासुर मेरा पुत्र है? तो क्या मेरा पुत्र अंधा है? इस अंधे पुत्र का पिता बनकर मैं क्या करूंगा शिव शंकर? मैंने आपसे पुत्र मांगा था, अंधा पुत्र नहीं। ऐसा पुत्र मेरा सहायक कैसे होगा? मुझे इसकी सहायता करनी होगी। हमारे श्वेत से उत्पन्न तुम्हारा यह पुत्र चमत्कारी है हिरण्याक्ष। तुम्हारा स्पर्श करते ही ये बालक से पूर्ण युवा हो गया। अब इसके स्पर्श मात्र से तुम्हारी छिपी हुई सारी शक्तियां प्रकट हो जाएंगी। सारी शक्तियां शिव शंकर? हाँ, 1 सहस्त्र असुरों का बल तुम्हें प्राप्त होगा। अंधकासुर तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली पुत्र सिद्ध होगा। किंतु शिव शंकर, चिंता न करो हिरण्याक्ष। तपस्या के बल पर कुछ समय पश्चात ये स्वरूपता और दृष्टि भी प्राप्त कर लेगा। ये सुंदर और दृष्टिवान हो जाएगा। हे देवाधिदेव शिव शंकर, आपकी इस कृपा से मैं धन्य हो गया। मेरे प्राण सदा ही आपके नाम का स्मरण करते रहेंगे। तुम महाप्रतापी दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र हो अंधकासुर। अपने पिता की सहायता करके उनके वंश का गौरव बढ़ाओ। तुम्हारा कल्याण हो। पिता हिरण्याक्ष, आप कहां हैं? मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर इच्छित स्थान पर पहुंचा दूंगा। पुत्र, तुम तो देख भी नहीं सकते, फिर मुझे कैसे पहुंचा सकोगे? आप मेरी आंखें बनेंगे पिता हिरण्याक्ष। आइए, मेरे कंधे पर बैठ जाइए। नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, आपने हिरण्याक्ष को अंधा पुत्र दिया, किंतु वो भी ऐसा बलवान दिया जिसका सामना आप जगत में
कोई नहीं कर पाएगा। माता, माता, प्रणाम माता। चिरंजीव भव। माता, मेरी शिव आराधना सफल हुई। मेरी तपस्या के वरदान स्वरूप मुझे अपार शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हुआ है, अंधकासुर। पुत्र, अपने पितामही को प्रणाम करो। प्रणाम पितामही। दीर्घायु हो पुत्र। पिता हिरण्याक्ष, आप मेरे स्पर्श से अतुल शक्तिशाली हो चुके हैं। अब आप अपनी विजय यात्रा और मनोकामना पूर्ण करें। अंधकासुर की बात पर विचार करो पुत्र। अब तुम्हें अपना प्रण पूर्ण करना चाहिए। पृथ्वी पर पूरा अधिकार करके उसे दैत्यलोक पाताल ले चलो, और ऐसा करने में जो भी तुम्हारा प्रतिरोध करे उसे समाप्त कर दो। आप निश्चिंत रहे माता, मैं सर्वप्रथम यही कार्य करूंगा। महाप्रतापी असुरराज हिरण्याक्ष की जय। महाबलशाली अंधकासुर की जय। महाप्रतापी असुरराज हिरण्याक्ष की जय। मेरे शूरवीर असुरों, दैत्य माता अदिति के आदेशानुसार हम इस पृथ्वी लोक को दैत्यों के साम्राज्य पाताल लोक ले जाएंगे और संपूर्ण मानव जाति को अपने अधीन कर लेंगे। महाप्रतापी असुरराज हिरण्याक्ष की जय। बलशाली अंधकासुर की जय। हमें सभी को समाप्त करके दैत्यों के यश को बढ़ाना है। पृथ्वी के सभी राजाओं को हम पराजित करेंगे यदि वे दैत्यों की दास्ता स्वीकार कर पाताल लोक नहीं चलेंगे, तो हम उन्हें यही समाप्त कर देंगे। शिव 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 शिव। समाप्त करने का विचार? तुम्हें कभी विश्राम नहीं मिलेगा नारद। दुष्टता अपना विस्तार करेगी, निर्दोष प्राणी फिर पीड़ित होंगे और तुम्हारा कार्य भी बढ़ेगा। नारायण नारायण। नारद, जब तक दुष्ट और दुष्टता इस जगत में है, तब तक तुम्हारे हाथ में विश्राम रेखा कभी नहीं बनेगी। नारायण नारायण। कल्याण हो। अरे नंदी, तुम सब इस प्रकार शांत और मौन क्यों खड़े हो? और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ हैं? देव ऋषि, आपके इस प्रश्न में अब नवीनता नहीं रही। अनेक बार आप प्रश्न कर चुके हैं और सदा उसका एक ही उत्तर होता है कि हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं? कैसे होगा? वो कभी हमसे कुछ कहकर जाते नहीं। इस बात का हमें दुख भी है कि वो हमें बिना बताए क्यों चले जाते हैं। अब पता नहीं हमें कब तक उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा का समय नाम स्मरण में लगा दिया जाए तो समय शीघ्र ही कट जाता है। नंदी महाराज, तुम सभी भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप आरंभ कर दो। तुम्हारा समय भी कट जाएगा और ओम नमः शिवाय की ध्वनि जैसे ही भोलेनाथ तक पहुंचेंगी, वे स्वयं प्रकट हो जाएंगे। कहाँ चले देव ऋषि? आप तो भोलेनाथ के दर्शन करने आए थे। उनके आने तक ठहरे और उनके दर्शन करके ही जाएं। नंदी महाराज, मैं यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने नहीं, एक चिंताजनक समाचार लेकर भोलेनाथ के चरणों में आया था। विषय गंभीर है, अतः ब्रह्मलोक जाकर ही चिंता का समाधान करना होगा। ऐसा चिंताजनक समाचार क्या है देव ऋषि? नंदी, चिंता का जो भार मैं अपने मन पर ढो रहा हूँ, वो तुम्हारे मन पर रखकर तुम्हें चिंतित क्यों करूं? भगवान भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। तुम सब उनके आने तक उनका नाम स्मरण करो। नारायण नारायण। समय व्यतीत करने के लिए देव ऋषि अति उत्तम उपाय बताकर गए हैं।
भगवान भोलेनाथ का जाप हम सबको आरंभ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। को अपना आराध्य मानते हो या नहीं? कदापि नहीं। भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य किसी को हम अपना आराध्य नहीं मानते। शिव शंकर समाप्त कर देता हूं ऋषि मुनियों को। शिव शंकर। महाबली दैत्यराज हिरण्याक्ष की महाबली दैत्यराज हिरण्याक्ष की महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय शिव शंकर। क्या विचार कर रहे हैं प्रभु? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? अंधकासुर, तुम मंदराचल शिखर पर हो और तब तक यहां रहोगे जब तक कृतज्ञ हिरण्याक्ष अपने पापों का परिणाम भुगत नहीं लेता। आप क्या होता है? वही जो तुम और हिरण्याक्ष कर रहे हो। हमारे श्वेत से उत्पन्न तुम दैत्य हिरण्याक्ष के साथ मिलकर आसुरी कृत्य करते हुए निर्दोष प्राणियों और धर्मात्माओं पर अत्याचार करो। यह ना हमें स्वीकार होगा ना सहन। लगता है शिव बोल रहे हैं। तो सुनो शिव, आप मेरे जन्मदाता नहीं हैं। मेरे पिता दैत्य हिरण्याक्ष हैं। अब मैं दैत्य हूं, केवल दैत्य। शिव के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। प्रभु, अब इसका क्या होगा? अब यह तब तक अचेत रहेगा जब तक हिरण्याक्ष का पाप अपनी अंतिम सीमा तक नहीं पहुंच जाता। नारायण नारायण नारायण। हे परमपिता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। हे परमपिता, आप निश्चिंत होकर यहाँ ब्रह्मलोक में बैठे हैं। तो क्या तुम मुझे चिंतातुर स्थिति में ब्रह्मलोक से कहीं बाहर देखना चाहते हो? नहीं नहीं, मेरा यह आशय तो नहीं था। तो फिर तुम अपना आशय स्पष्ट करो नारद। परमपिता, आपसे एक कटु सत्य छिपा तो नहीं है कि दीति पुत्र हिरण्याक्ष ने वरदान में भगवान भोलेनाथ से पुत्र के रूप में भयानक दैत्य अंधकासुर को प्राप्त कर लिया है। आगे कहो नारद। आप तो ये भी भलीभांति जानते होंगे परमपिता कि उसने पृथ्वी और पृथ्वीवासियों पर घोर अत्याचार करके उन्हें अत्यंत पीड़ित किया है और पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर उसे पाताल लोक में ले जाने की तैयारियां भी कर रहा है। तो आप उसे रोकने का कोई उपाय क्यों नहीं करते परमपिता? नारद, तुम्हारे ऐसे ही कुछ प्रश्नों का हम बार बार एक ही उत्तर दे चुके हैं कि पूर्व निर्धारित विधान के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं? हाँ नारद, स्वयं भगवान शिव तुम्हें सत्य स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के अत्याचार अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचते, उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता।
और तब तक अवतार भी प्रकट नहीं हो सकते। तुम तो जानते ही हो नारद कि ये दोनों राक्षस अवतारों के प्रकट होने का कारण बनेंगे। अधर्म की अंतिम सीमा समाप्त होते ही धर्म का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। इसलिए नारद, तुम व्यग्रता और चिंता को त्याग कर उचित समय की प्रतीक्षा करो। रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे, रक्षा करे परमपिता। परमपिता, हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर हमें वहां से पलायन करने पर बाध्य कर दिया। हम आपकी शरण में आए ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करें। देवराज, संकट के समय ही धर्म और धैर्य की परीक्षा होती है। आप पर संकट आया है, इसे धैर्य के साथ झेलें। कैसे परमपिता, कैसे झेलें? अब तक क्या हमने कम दुख, संकट और आक्रमण झेले हैं? अब और कितना झेलें? इन सब प्रश्नों के उत्तर में मैं जो कुछ कहूंगा वो भी प्रश्न के रूप में ही होगा, और इन प्रश्नों का उत्तर तुम दे नहीं पाओगे देवराज। इसलिए उचित यही होगा कि तुम धर्म स्थलों और तीर्थ स्थानों पर जाकर धर्मात्माओं का सत्संग करो। देवेश्वर शिव और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करके विश्वास प्राप्त करो, सब मंगल होगा। भगवान शिव के नाम का स्मरण करें, धैर्य और शक्ति प्राप्त होगी। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता। देवराज, हमें धर्म स्थलों एवं तीर्थ स्थलों में जाकर भगवान शिव का नाम स्मरण करने का आदेश हुआ है, और नाम स्मरण से ही हमें धैर्य और शक्ति प्राप्त होगी। उचित कहते हो अग्निदेव, किंतु ये कार्य हम किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर ही पूर्ण कर सकते हैं। पृथ्वी लोक ही इसके लिए उचित एवं उपयुक्त स्थान है। इस वेश में पृथ्वी पर जाना क्या उचित होगा? पवन देव, हमें यह देव रूप त्याग कर मानवीय रूप धारण करना होगा। आप सत्य कहते हैं देवराज। सूर्यदेव, वो देखिए वहां शिव मंदिर। देवराज, भोलेनाथ के शरणागत होकर हमें इस कष्ट के शूल से मुक्ति पानी होगी। ठीक कहते हो। त्रिशूलधारी त्रिपुरारी दया निधान ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। आओ, आओ हम सब चलकर वहां उनकी स्तुति करते हैं। आइए। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान, कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान, कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः। पाणये नमः।
असुरों के छल बल से शंभो हम सब हैं आतंकित। कहने को तो जीवित हैं पर हैं जीवन से वंचित। करके दया हम सब दुखियों को, करके दया हम सब दुखियों को दो सुख का वरदान, दो सुख का वरदान। ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः। सिमटाओ जियारा, सत्य असत्य से हारा। धर्म अधर्म में लुप्त है बहती, पुण्य में पाप की धारा। जागो भोले नाथ बदल दो, जागो भोले नाथ बदल दो विधना का ये विधान, विधना का ये विधान। ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः। कृपा आपकी होगी सदा शिव, हर्ष विहर्षित होगा। घृणा का हर भाव स्वयं तब प्रेम को अर्पित होगा। मानव के संग मानवता का, मानव के संग मानवता का होगा ना अपमान, होगा ना अपमान। ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान। कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान। कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः।
मैंने समस्त पृथ्वीवासियों को अपना दास बना लिया है, और जिन्होंने मेरी दासता स्वीकार नहीं की उन्हें मैंने यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा करके तुमने मेरी आत्मा को शांति पहुंचाई है पुत्र। किंतु तुम्हारा पुत्र अंधकासुर कहाँ है? मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं कि वो कहां अदृश्य हो गया है। शिव ने मुझे वरदान दिया था कि जब तक वो मेरे साथ है कोई भी मेरा अहित नहीं कर पाएगा, और मैं विश्व विजय निश्चित कर लूंगा। तुम्हारी विश्व विजय निश्चित हो चुकी है पुत्र। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी को पाताल लोक में ले चलो। अवश्य माते। ठहरो हिरण्याक्ष, तुम भूल रहे हो प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करने का परिणाम अत्यंत भयंकर होता है। पृथ्वीलोक को पाताल लोक ले जाने का विचार एक प्रकार से विनाश को निमंत्रण देना है। श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना सुनियोजित ढंग से की है। इसमें तनिक सा भी परिवर्तन विनाशकारी होगा, इसलिए पृथ्वी को पाताल ले जाने का विचार त्याग दो। दैत्य जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं ऋषिवर, इसलिए इस विषय में आपका कुछ कहना व्यर्थ होगा। पिताश्री, माता ठीक कह रही हैं। अब मैं अपने निश्चय और प्रण से नहीं हट सकता, परिणाम चाहे जो भी हो। अब विलंब न करो पुत्र, अपनी चमत्कारी गदा के बल से पृथ्वी को समुद्र में डुबोकर पाताल तक पहुंचा दो। जैसी माता की आज्ञा। दैत्यराज हिरण्याक्ष की पुत्र हिरण्याक्ष, पुत्र हिरण्याक्ष, तुमने पृथ्वी को पाताल लोक में पहुंचाकर मेरे मन को शांति और प्रसन्नता पहुंचाई है पुत्र। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। पृथ्वी विजयी महाबली हिरण्याक्ष की, पृथ्वी विजयी महाबली हिरण्याक्ष की। रक्षा करो भोलेनाथ, भोलेनाथ हमारी रक्षा करे। श्री हरि विष्णु रक्षा करे। श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करो, विष्णु हमारी रक्षा करो, श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करो, श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करो। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? देवी पार्वती, तुम्हारी इच्छा अनुसार ये आनंद कानन काशी सृष्टि से न्यारी थी और न्यारी ही रहेगी।
किंतु स्वामी, हिरण्याक्ष पृथ्वी सहित पृथ्वीवासियों को भी पाताल में ले गया। अब उनका उद्धार कैसे होगा? पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करने वाले श्रीहरि तुम्हारे सम्मुख शीघ्र ही प्रकट होंगे। मेरे लिए क्या आज्ञा है विश्वेश्वर? भगवान श्रीहरि अवतार विधान के अनुसार अब वाराह का रूप धारण करके आपको पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा महेश्वर। अवतार धारण किया। कौन है रे तू? क्या ढूंढ रहा है तू यहाँ? तेरी मृत्यु को। मेरी मृत्यु को? माता, ये जय जयकार आपके आशीर्वाद का फल है। तुम्हारा शौर्य और पराक्रम फलित हुआ है पुत्र। अब मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब तुम तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करोगे। हिरण्याक्ष, अपनी रक्षा करनी है तो कर ले। स्वामी, स्वामी, संभालो अपने आप। भ्राता हिरण्याक्ष, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? आपका वध किसने किया? जय! वाराह अवतार बालधार भगवान श्री हरि विष्णु की जय! वाराह
विष्णु के दुष्कर्म है। सुना माता और समझा भी, ये विष्णु हम दैत्यों का जन्मजात शत्रु है। मैं उसे सदा सदा के लिए इस सृष्टि से ही मिटा दूंगा। मिटा नहीं होगा, अन्यथा हम तुम सब मिट जाएंगे। नहीं माता, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने भ्राता हिरणाक्ष के वध का प्रतिशोध लूंगा, प्रतिशोध लूंगा। देवराज इंद्र की जय, 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 देवराज इंद्र की जय। देवगण, हमें इस स्वर्ग की पुनः प्राप्ति भगवान शिव शंकर और श्री हरि विष्णु की कृपा से हुई है। अतः हमें उनकी जय जयकार करनी चाहिए। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, श्री हरि विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। शिवे धिक्कार है तुम पर। माता, मत कहो मुझे माता। तुम मेरे पुत्र कहलाने के योग्य हो ही नहीं। तुमने दैत्य जाति को लज्जित ही नहीं, कलंकित भी किया है। मैंने कलंकित किया है दैत्य जाति को। हाँ हाँ, तुमने। देवताओं ने और देवताओं के हित चिंतक उस विष्णु ने तुम्हारे बड़े भ्राता हिरण्याक्ष को पाताल साम्राज्य से और तुम्हें स्वर्गलोक के साम्राज्य से वंचित कर दिया, और तुम कुछ नहीं कर सके। उस छली कपटी विष्णु ने तुम्हारे भाई का वध कर दिया, तब भी तुम कुछ नहीं कर सके। अरे ये कैसी विडंबना है कि दैत्य जाति की संतान होकर भी तुम अपने भाई के वध का प्रतिशोध भी नहीं ले सके। तुमने सब कुछ चुपचाप सहन कर लिया। नहीं माता, नहीं, मैंने चुपचाप कुछ भी सहन नहीं किया है। मैं अपने भीतर ही भीतर छटपटा रहा हूँ। अपनी इस पराजय के अपमान से तड़प रहा हूँ माता। अब भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इन देवताओं से अपना प्रतिशोध कैसे लूँ। माता, कृपया आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं दिखाऊं मार्ग? तो सुनो पुत्र, असुरों को एकत्रित करो और अपनी शक्ति बढ़ाओ। पृथ्वी पर फिर से दैत्य जाति का एक छत्र राज्य स्थापित करो। तत्पश्चात स्वर्ग पर आक्रमण करो। इंद्र से उसका सिंहासन छीनकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करो। मैं जानती हूँ मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हारे अंदर अपरिमित बल और शक्ति छिपी हुई है। इसलिए जब भी तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ शत्रु पर आक्रमण करोगे तो वो तुम्हारे सामने अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की। दैत्यराज की जय हो, जय हो माता। ध्यान दे दैत्यराज हिरण्यकश्यप, ध्यान दे कि पर्वतों, पृथ्वी और पाताल के कोने कोने में छिपी हुई असुर सेना आपकी सहायता और सेवा के लिए आपके राज्य में एकत्रित हुई है। इसलिए आप पुनः पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करें दैत्यराज, अपना साम्राज्य स्थापित करें। सेनापति दुंदुभिनाथ, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम छिपे हुए असुर सैनिकों को अपने साथ लेकर आए हो। अब हम मिलकर शीघ्र ही पृथ्वी पर दैत्य साम्राज्य की स्थापना कर सकेंगे और अपने शत्रुओं से अपनी पराजय का प्रतिशोध भी ले सकेंगे। जाओ, दैत्यराज हिरण्यकश्यप का तिलक करो। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता कि मैं पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके आपकी आत्मा को सुखी कर सकूं। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदा तुम्हें शक्ति देगा। पृथ्वी विजय कर शीघ्र ही लौटना और अपनी माता की आत्मा को शांत करना पुत्र। प्रणाम माता। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की। श्रीमन्नारायण
हे वैकुंठनाथ, हे लक्ष्मीपति, आप ही की कृपा से हमें पुनः स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त हुआ है। आपने हिरण्याक्ष का अंत करके न केवल पृथ्वी का उद्धार किया है, अपितु दानवों से देवताओं को एवं मानवों को भी भयमुक्त कर दिया है। अब ये दैत्य कभी देवताओं से युद्ध करने का विचार भी न करेंगे। नारायण नारायण। देवराज, कटु सत्य प्रकट करने के लिए मैं विवश हूँ, और कटु सत्य यह है कि भयमुक्त होना आपके भाग्य में लिखा ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? जो सत्य है वही कह रहा हूं, और शेष सत्य यह है कि हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लेने के लिए असुर सेना के साथ निकल पड़ा है। मैं प्रत्यक्ष देखकर आ रहा हूं। श्रीहरि, अब क्या होगा? जो विधाता चाहेंगे वही होगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने देव और दैत्यों का संघर्ष सदा सदा के लिए विधि के विधान में लिख दिया है। इसलिए आपको तो सदा ही दैत्यों से संघर्ष के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रभु, आपकी कृपा होते हुए भी हमें ये कष्ट और पीड़ा भोगनी होगी। देवराज, विधि के लेख को मिटाना तो हमारे वश में भी नहीं है, परंतु इतना अवश्य कह सकते हैं, दैत्य शक्ति जब चरम सीमा पर आ पहुंचेगी तो देव रक्षक और धर्म रक्षक होने का अपना कर्तव्य हम अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रभु, दैत्य शक्ति की चरम सीमा के आने तक हम क्या करें? धैर्यपूर्वक संकटों का सामना करना ही एकमात्र उपाय है देवराज। परंतु इतना ध्यान रहे कि आप धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य न करें। यदि आपने ऐसा किया तो आपका पक्ष दुर्बल हो जाएगा, और आपके पक्ष के दुर्बल होने पर हम आपकी अपेक्षित सहायता नहीं कर सकेंगे। क्यों नारद, तुम क्या कहते हो? नारायण नारायण। आपके कहने के पश्चात मेरे लिए क्या कहना शेष रह जाता है श्रीहरि। किंतु इतना अवश्य कहूंगा देवराज कि आप कायरता, कपट और क्रूरता से सदा दूर ही रहें तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा, और भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समुचित सहायता कर पाएंगे। श्री हरि विष्णु और आपके परामर्श का अवश्य ध्यान रखूंगा देवर्षि। आज्ञा दें। श्री हरि, भगवान भोलेनाथ ने मुझे संकेत दिया था कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों भाई आपके आगामी 2 अवतार होने के लिए कारण बनेंगे। इन दोनों अवतारों में से 12 अवतार ये तो आप धारण कर ही चुके हैं, किंतु अब दूसरा अवतार कब धारण करेंगे? नारद, तुम सारे जगत को धैर्य धारण करने का उपदेश देते हो और स्वयं अधीर हो जाते हो। धैर्य धरो,